प्यारे बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण विषय में पढ़ेंगे जीवन का जाल। जीवन का जाल का मतलब क्या हुआ बच्चों? जीवन का जाल मतलब जीवन का चक्र। अब जीवन का चक्र क्या हुआ? तो जीवन का चक्र क्या हुआ मतलब जो चीजें एक दूसरे के पूरक होती हैं, बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं, उन्हें हम जीवन का चक्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, है ना? बहुत सारे चित्र बने हुए हैं ना। सूरज, चंद्रमा, पानी, हवा, पेड़ पौधे, घास, सांप, चूहा, गिलहरी, गाय, पक्षी, मिट्टी, घर, ये सभी चीजें एक दूसरे के पूरक हैं और जो पूरक होती हैं, बनती बिगड़ती रहती हैं, उन्हें ही जीवन चक्र कहते हैं, जीवन का जाल कहते हैं। और बच्चों, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए ही ये सभी जरूरी हैं। जो प्रकृति का संतुलन बिगड़ने नहीं देती, ये लगातार प्रकृति में संतुलन बनाए रखती हैं, है ना। और बच्चों, ये हमारे जीने के लिए भी बहुत आवश्यक है ना। हमारे जीने के लिए हवा, पानी, पेड़ पौधे, घर, सूरज, चांद आदि बहुत जरूरी है ना। सूरज से हमें रोशनी और प्रकाश मिलता है, चांद हमें शीतलता प्रदान करता है, हवा हमें सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए जरूरी है। पानी के बिना हम जीना हमारा संभव ही नहीं है। पेड़ पौधों से हमें दैनिक जरूरतें मिलती हैं, हवा मिलती है, स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं पेड़ पौधे। घर रहने के लिए हमें जरूरी है ना। अब आपसे पूछा जाए कि लकड़ी कहाँ से मिलती है, तो आप बता सकते हैं लकड़ी हमें पेड़ पौधों से मिलती है। ईंट किससे मिलती है? यदि कोई आपसे पूछे ईंट किससे बनती है, तो आप बता सकते हैं ईंट पानी और मिट्टी से बनती है। अब कोई पूछे आपसे मिट्टी कहाँ से मिलती है, तो आप बता सकते हैं मिट्टी जमीन से मिलती है। अब कोई पूछे पानी कहाँ से मिलता है, तो आप बता सकते हैं पानी नदी, तालाब, कुएं, बारिश आदि से मिलता है। बच्चों, अब आपने लगभग ये किताब पूरी पढ़ी ली होगी। सभी के बारे में, पेड़ पौधे, वाहन, सभी चीज़ों के बारे में आपने लगभग पढ़ लिया होगा, है ना। तो अब ये चित्र बने हुए हैं बच्चों, तो आप ये चित्र बनाना और उसमें कलर भरना। जो आपसे बन सके वो चित्र आप बना लेना और बढ़िया बहुत अच्छे सुंदर रंग भरना, तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। तो अब आप बच्चों समझ गए होंगे कि जीवन का चक्र क्या है ना। तो चलिए, आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।